दोस्तों चंद्रयान 3 के बाद से इसरो एक के बाद एक धमाका न्यूज दे रहा है और दुनिया को हैरान कर रहा है और भारत का झंडा दुनिया समेत अंतरिक्ष में भी लहरा रहा है। अभी की बड़ी खबर यह है कि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अपना प्यारा भारत गगनयान मिशन को लॉन्च करने वाला है, जिसमें कि भारत पहली बार अपने इंडियन एस्ट्रोनॉट्स को अंतरिक्ष में भेजेगा, वो भी अपने स्पेस क्राफ्ट से। और इसका जो फाइनल टेस्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए समझते हैं पूरा अपडेट क्या है, गगनयान मिशन क्या है, इसका जो फाइनल टेस्ट था वो कैसे कंप्लीट हुआ। कुछ दिन पहले रोबोट को भी भेजा गया था गगनयान मिशन के जरिए, वो भी सफल रहा। और सबसे बड़ा सवाल, ये गगनयान मिशन कब लॉन्च होगा, कैसे हमारे इंडियन एस्ट्रोनॉट्स अंतरिक्ष में जाएंगे, वहाँ पर रहेंगे और कैसे वापस वो धरती में लौट करके आएंगे। ऑल अबाउट दिस। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया अफेयर्स। गाइस, अब तक दुनिया में 3 ही ऐसे देश हैं जिन्होंने अपने देश के अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में भेजा है अपने एयरक्राफ्ट से। नाउ फाइनली अब अपना प्यारा भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बन जाएगा। अब तक यूएस, सोवियत संघ और चाइना, इन तीनों देशों ने अपने एस्ट्रोनॉट्स को अंतरिक्ष में भेजा है, इसके बाद कोई नहीं। और अब भारत बनेगा चौथा देश। तो इस मिशन को सक्सेसफुली अटेम्प्ट करने के लिए गगनयान मिशन के रॉकेट का जो इंजन है उसका सक्सेसफुली परफॉर्म करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और बताया जा रहा है कि उसका सक्सेसफुली परफॉर्मेंस टेस्ट फाइनली हो चुका है। नाउ आप यहाँ पर द इंडियन एक्सप्रेस की आर्टिकल देख सकते हैं। क्रायोजेनिक इंजन फॉर ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन गगनयान टेस्टेड सक्सेसफुली इसरो। दोस्तों गगनयान मिशन का जो लॉन्च व्हीकल है उसमें की क्रायोजेनिक इंजन का यूज किया जाएगा और उसी का सक्सेसफुली टेस्ट किया गया है। और सबसे अच्छी बात है कि ये जो क्रायोजेनिक इंजन है इसे भारत में ही डेवलप किया गया है। अब तक भारत सैटेलाइट वगैरह को लेकर के जाता था, उसमें भी क्रायोजेनिक इंजन का यूज किया जाता था, लेकिन ह्यूमन को लेकर के जाना है तो उसके लिए एक विशेष क्रायोजेनिक इंजन चाहिए ताकि वो लंबे समय तक चले, बीच में कोई धोखा ना दे, क्योंकि इस इंजन के ऊपर इंसान की जान टिकी होगी। इस इंजन का नाम है CE-20 क्रायोजेनिक इंजन। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा गगनयान मिशन के बारे में बता देता हूँ। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि गगनयान मिशन के अंदर भारत के जो इंडियन एस्ट्रोनॉट्स हैं उनको अंतरिक्ष में भेजा जाएगा और इसकी जो लॉन्चिंग है वो 2024-25 के बीच में होगी। पृथ्वी की सतह से 400 किलोमीटर ऊपर जो पृथ्वी की ऑर्बिट है वहाँ पर भारत के 3 अंतरिक्ष यात्री जाएंगे। उसके बाद 3 दिन रहने के बाद वो वापस धरती पर लौट करके आएंगे और इसी मिशन का नाम है गगनयान मिशन। अगर इस गगनयान प्रोजेक्ट के कॉस्ट की बात करें तो इस पूरे प्रोजेक्ट का कॉस्ट बताया जा रहा है 90 बिलियन रुपीस, यानी कि 90 अरब रुपया खर्चा करके भारत गगनयान मिशन को लॉन्च करने जा रहा है। गाइस, गगनयान मिशन को जिस लॉन्च व्हीकल से लॉन्च किया जाएगा उसका नाम है LBM। और जैसा कि आपको याद होगा चंद्रयान 3 मिशन में भी हमने LBM का ही यूज किया था और पहले इसे बोला जाता था जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल GSLV। तो जो LBM 3 चंद्रयान 3 को लेकर के गया था वही LBM 3 गगनयान मिशन को भी लेकर के जाएगा। इसमें होता क्या है, अगर इसके पूरे वर्किंग को संक्षेप में समझे तो जब रॉकेट को लॉन्च किया जाता है तो सबसे पहले ये जो सॉलिड फ्यूल होता है उसे इग्नाइट किया जाता है और जैसे ही इग्नाइट होता है ये ऊपर की ओर चला जाता है। स्टार्टिंग पॉइंट से जब इसे इग्नाइट किया जाता है उस टाइम से लेकर के 134 सेकंड तक ये जलता है और बीच में 113 सेकंड में लिक्विड फ्यूल को इग्नाइट किया जाता है। इसके बाद जो सॉलिड फ्यूल होता है उसे सेपरेट कर दिया जाता है। इसके बाद जो लिक्विड फ्यूल था वो 313 सेकंड तक जलता है। 313 सेकंड तक लिक्विड फ्यूल जलने के बाद अब नंबर आता है तीसरे स्टेज की, जिसमें क्रायोजेनिक इंजन लगा हुआ होता है, वो इग्नाइट होता है। इसके बाद हमारा रॉकेट जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में पहुंच जाता है और अभी इसरो ने इसी क्रायोजेनिक अपर स्टेज का सफल परीक्षण किया है। गगनयान मिशन में CE-20 यानी कि क्रायोजेनिक इंजन 20 का यूज किया जा रहा है। तमिलनाडु के अंदर एक महेंद्रगिरी है, वहीं पर इसका सफल टेस्टिंग किया गया है। ये महेंद्रगिरी कन्याकुमारी के पास में है, केरला के बॉर्डर से सटा हुआ है। वहाँ पर अपने इसरो की हाई एल्टीट्यूड टेस्ट फैसिलिटी मौजूद है और वहीं पर इसका टेस्ट किया गया है। तो ये जो इसरो को सफलता मिली है ह्यूमन रेट लॉन्च व्हीकल में, इससे हमारे गगनयान मिशन को बूस्ट मिला है। इसके बाद इसका जो आगे का प्रोसेस है उसको किया जाएगा। अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डेवलपमेंट ऑफ लाइफ सपोर्ट सिस्टम टू प्रोवाइड एन अर्थ लाइक इन्वायरमेंट टू क्रू इन स्पेस। मतलब स्पेस में जहाँ पर हमारे अंतरिक्ष यात्री होंगे तो उनके लिए वहाँ पर उस स्पेस क्राफ्ट के अंदर एक ऐसे सिस्टम को प्रोवाइड करना जो कि अर्थ के एनवायरनमेंट के जैसा हो, क्योंकि इंसान अर्थ के एनवायरनमेंट में ही जिंदा रह सकता है, अंतरिक्ष के एनवायरनमेंट में नहीं। तो ऐसे में जो हम स्पेस क्राफ्ट बना रहे हैं उसके अंदर हमें अर्थ लाइक एनवायरनमेंट सिस्टम को और इसी को किया जा रहा है और कई सालों से किया जा रहा है। इसके बाद रिकवरी एंड रिहेबिलिटेशन की तैयारी की जा रही है। अंतरिक्ष में 3 दिन रहने के बाद वो कैसे धरती पर आएंगे, कैसे लैंडिंग करेंगे, इन सारी चीज की तैयारी की जा चुकी है। इसके बाद जो 3 लोग जाएंगे उनको ट्रेनिंग भी मिला है, रसिया में उन्हें ट्रेनिंग मिला है कि अंतरिक्ष में 3 दिन कैसे सर्वाइव करना है। इसके अलावा भी कई टेस्टिंग बाकी है और ये जो टेस्ट था ये सबसे बड़ा टेस्ट था जिसको हमने पास कर लिया है, जिसका यूज आगे जाकर के बहुत सारे जगहों में होने वाला है। आई होप कि गाइस आप इन सारी चीजों को समझ पाए होंगे। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय।